Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live and entertaining platform, that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सुनील भैया किस तरीके से चर्चा करने वाले हैं वो बता दीजिए। तो यहां पे क्या है, अपन इसके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है इसको इन डेप्थ जानेंगे और इसके क्वेश्चंस की मदद से मैं आपको सारे कंसेप्ट्स करवा दूंगा। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर बढ़िया सी एक फील आने लग जाए कि हाँ यार ये टॉपिक अब अपन को अच्छे से आता है, अपन ने इसको मास्टर कर लिया है। ठीक है, तो चालू करते हैं बेटा हम अपने डिस्कशन को यहां पे विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवाल निपटा लेते हैं और फिर हम लोग चालू करेंगे कुछ एग्जाम्पलर के सवाल जो थोड़े से डिफरेंट है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब पहला सवाल यहां पे क्या है, बहुत ही सरल और आसान सा सवाल आपसे पूछा है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। इनके बीच में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम यहां पे लिखें एसिड, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं बेसिकली हम बेस, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे पहली चीज जो इनके टेस्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो टेस्ट कैसा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो रख रहा हूं, टेस्ट कैसा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इनका जो टेस्ट की अगर हम चर्चा करने वाले हैं तो यहां पे मैं बहुत आराम से और बहुत केयरफुली शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जनरली सार एंड टेस्ट। मैंने ये कतई नहीं लिखा कि हमेशा खट्टे होते हैं बेटा, मैंने लिखा जनरली एसिड्स आर सार एंड टेस्ट। अब आपका सवाल यहां पे इसको देखते ही आना चाहिए, सुनील भैया कुछ ऐसे एसिड्स हैं क्या जो बिटर यानी कड़वे भी हैं? सार का मतलब होता है खट्टा होना, तो क्या कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं क्या सुनील भैया जो खट्टे नहीं हो और कुछ और टेस्ट का हो? तो एनसीईआरटी के अंदर है ना, आपको कॉफी का एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और कॉफी के टेस्ट के बारे में बात की हुई है। तो कॉफी का टेस्ट होता है बिटर, लेकिन वो होती है एक्चुअली में एसिडिक। तो यहां पे विद एन एक्सेप्शन, मैं आपको एक एक्सेप्शन के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे लगाया जनरली टर्म। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड्स खट्टे होंगे, लेकिन टेस्ट मतलब चखने में कैसे हैं। एक्सेप्शन क्या है, कॉफी जो होती है ये बेसिकली बिटर होती है बट एसिडिक इन नेचर। आया? अरे मजा आया क्या दोस्तों? अरे दोस्तों मजा आया क्या? और कॉफी में एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉर नॉलेज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे कॉफी में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है क्विनिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? क्विनिक एसिड। मजा आया? अरे मजा आ रहा है? हाँ जी भैया। अब बेसिस की बात करें तो मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो एक्सेप्शन हो। तो इनकी अगर टेस्ट की मैं बात करूं कि अगर आप चखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे दे आर बिटर इन टेस्ट। अभी तक मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं मिला है। अगर आपको कोई एक्सेप्शन मिलता है ना, तो आप जरूर से मेरे साथ उसको शेयर करें। ठीक है, सो जनरली दे आर सार इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे हैं टेस्ट में, ये आपको पता लग गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजेदार बात है। ठीक है, ये बेसिकली आपके खट्टे हैं टेस्ट में, ये बेसिकली आपके बिटर है टेस्ट में। मस्त बात हो गई। उसके बाद अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं दूसरी किसी और प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे मैं और क्या बोल सकता हूं। अब यहां पे क्या सुनील भैया हम टेस्ट करके बताएंगे कोई चीज एसिड है कोई चीज बेस? नहीं, क्योंकि कुछ एसिड्स और बेसिस आपके कोरोसिव होते हैं, यानी अगर आपकी चमड़ी के कांटेक्ट में आएंगे या जीभ के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपने पढ़ा होगा, एसिड बेस इंडिकेटर्स, है ना। तो उसमें एक एग्जांपल लेके अगर हम बेसिक से इंडिकेटर की अगर एक बात करें तो यहाँ पे दो इंडिकेटर्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, है ना। सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूं यहां पे लिटमस, है ना, और दूसरा इंडिकेटर में ले लेता हूं यहां पे टर्मरिक। ठीक है ना,
तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। ये बेसिकली एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसके बारे में भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम। इसका कलर कैसा होता है? पेल पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है? पेल पर्पल, या जिसको आप लोग बोलते हैं मॉव कलर। कौन सा कलर होता है? मॉव। ठीक है, मॉव, पेल पर्पल या मॉव कलर होता है लिटमस का, जो बेसिकली कैसा हो जाता है? जो आपका लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है एसिडिक मीडियम में। और टर्मरिक का जो कलर है येलो ही रहता है न्यूट्रल मीडियम में, और चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, ये आपका कैसा रहेगा? इट विल स्टे येलो। ठीक है, ये येलो ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है मेरे दोस्तों। ये एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दोनों में ही येलो रहता है। तो ये इसका जो कलर है न्यूट्रल मीडियम में पेल पर्पल या मॉव, मॉव कलर होता है, जो प्यारे बच्चों लाल हो जाता है एसिडिक मीडियम में। टर्मरिक का कलर पीला ही रहता है। अब ये दो मैंने लिया, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। रेड कैबेज हो गया, चाइना रोज सोल्यूशन हो गया, है ना, मिथाइल हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया, इन सब की चर्चा आप कर सकते हैं। यही अगर मैं लिटमस की यहां पे चर्चा करूं और टर्मरिक की यहां पे चर्चा करूं मेरे दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा कलर में बदलाव? मुझे बताइए। अगर मैं देखता हूं लिटमस के बारे में, तो ये बेसिकली किस कलर का हो जाता है? ये हो जाता है आपका नीले कलर का। और यहां पे अगर मैं इस चीज की चर्चा करूं तो ये हो जाता है ब्रिक रेड कलर का। जैसे ईंट होती है ना, उस तरीके का कलर ये बेसिकली ले लेता है। न्यूट्रल मीडियम में ये होता है येलो टर्मरिक, और बेसिस में ये लाल पड़ जाता है। सिमिलरली मेरे दोस्तों, ये होता है पेल पर्पल, या जिसको आप लोग बोलते हैं मॉव कलर, और ये बेसिस में टर्न हो जाता है नीले कलर में। ये दूसरा डिफरेंस हमने यहां पर कोट कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम यहां पे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स की यहां पे चर्चा कर लेते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहां पे चर्चा करें तो कुछ एसिड्स हमारे पास है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, है ना, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें होता है ना बेटा। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है बेटा, आपका एसिटिक एसिड हो गया, जिसकी डाइल्यूटेड फॉर्म होती है सिरका, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। सिरका होता है जो आप नूडल्स के अंदर डालते हैं, विनेगर बोलते हैं उसको, इसकी डाइल्यूटेड फॉर्म होती है एसिटिक एसिड की, है ना। यहां पे अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे पास कुछ बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ इस प्रकार के हमने यहां पे चर्चा करी एसिड्स और बेसिस के डिफरेंस के ऊपर। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि H प्लस एक्वस आयंस को देते हैं, OH माइनस एक्वस आयंस को देते हैं, एरेनियस कंसेप्ट बोला जाता है इसको। थोड़ा आगे 9th-10th में आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे इनके बीच में, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए ये काफी है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? ठीक है भैया। अच्छा, यहां पे और अगर एक्स्ट्रा में मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूं तो बेसिस के लिए एक्स्ट्रा में डेटा यह है कि इनका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर का मतलब क्या होता है? जब आप इनको छुएं तो ये कैसे महसूस होते हैं, इसे टेक्सचर कहते हैं। तो ये जो टेक्सचर होता है दैट इज वेरी सोपी टेक्सचर, सोपी टेक्सचर होता है, या बेसिकली स्लिपरी होते हैं। जब आप इनको छुएंगे तो आपका हाथ से ये स्लिप होने, आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन को लगाते हैं ना, ऐसे फिसलता है, वैसे फिसलेगा। सोपी टेक्सचर होता है, स्लिपरी टेक्सचर होता है इनका। ठीक है, ये आई होप आपको यहां पे बात समझ में आई होगी, है ना। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं तो एसिड जो होते हैं वो आपके सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बताया, लोगों को लगता है कि सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे बोरिक एसिड एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, दुकानों पे बिकता भी है, लोग डैंड्रफ हटाने के लिए बोरिक एसिड पाउडर लेके आते हैं। एसिडिक चीजें सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में तो बहुत सारे आपको ये लिक्विड स्टेट में दिख ही रहे। तो ये छोटे डिफरेंसेस थे जो मैंने यहां पे आपको क्लियर किए बेटा। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है ये। अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। विंडोज को साफ करने के लिए
जो आपके पास क्लीनर्स आते हैं उसमें अमोनिया डिसॉल्व होती है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। देखिए अब लिटमस का पूरा कंसेप्ट यहां पे मैं आपको बताता हूं, रिवाइज तो करवा ही दिया था मैंने। अगर लिटमस की हम चर्चा करें, लिटमस की हम चर्चा करें, ठीक है ना, तो लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा होता है, जब वो न्यूट्रल है तो कैसा होगा, अभी आपको बता दिया मैंने। और वो एसिडिक है तो बेसिकली कैसा होगा, और वो बेसिक है तो वो बेसिकली किस कलर को देगा। अगर वो न्यूट्रल है तो उसका कलर होता है पेल पर्पल, या जिसको बोलते हैं आप MAUVE, मॉव कलर, ठीक है। एसिडिक है तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा, और बेसिक है तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सिंपल सा सरल सा कंसेप्ट यहां पे मैंने आपको दे दिया, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अब अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं वो पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। ये पेल पर्पल है, ठीक है, मॉव कलर है। जब आपने इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे, आप क्या बढ़ाएंगे, इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई एसिड को डाल दिया, आपने क्या किया, ये जो डाई थी लिटमस की पेल पर्पल कलर की, दो अलग अलग बीकर्स में ले ली, या मान लीजिए 3 बीकर्स में ले ली, ठीक है ना, ये 3 बीकर्स में ले ली। पहला बीकर है आपके पास ये, यहां पे ये A, यहां पे दूसरा बीकर है आपके पास, ये बेसिकली है B, और ये तीसरा बीकर है आपके पास, ये बीकर है आपके पास C। अब ध्यान से समझना, तुमने क्या किया, एसिड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो ये बेसिकली तुम्हारा कैसा हो गया, ये तुम्हारा बेसिकली हो गया यहां पे रेड हो गया। जैसे ही तुमने इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाया, ये लाल पड़ गया। और अगर तुम इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ाओगे, कौन सा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दोगे बेटा, कौन सा कैरेक्टर बढ़ा दोगे, बेसिक कैरेक्टर अगर तुम इसका बढ़ा दोगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बेसिकली तुम्हारा नीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा भाई, ये तुम्हारा नीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। तो लिटमस डाई का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी एसिडिक मीडियम में जाएगी तो लाल हो जाएगी, और बेसिक मीडियम में जाएगी तो नीली हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इसका क्या मतलब था, ये एसिडिक कैरेक्टर था, और ये चीज अगर इसका कलर बदलने का दम रखती है तो वो प्रॉपरली क्या होगी, बेसिक होगी ना, क्योंकि बेस में वो नीला पड़ रहा है। तो यानी जो अमोनिया की हम बात कर रहे हैं, जो सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो ये जो बेसिकली अमोनिया है, अगर ये लाल को नीला कर दे रही है, इसका मतलब इसका नेचर बेसिक है, बेसिक की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो सिंपल सा कंक्लूजन मेरे पास क्या है कि इसका जो नेचर होगा ये बेसिकली कैसा होगा, बेसिक होगा। आप ये नोट यहां पे कर लीजिए। क्लियर है, दूसरा सवाल क्लियर। तीसरे पे चलते हैं, आ जाइए। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। लिटमस ये बेसिकली आपको कहां से मिलता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। कहां से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है। और लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई एंड एल्गी, है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। अब ये क्या होता है सुनील भैया, यहां पे एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। फंजाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एल्गी बोलती है भैया खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, ये बनाती खाना, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ में रह रहे हैं इस लाइकेन से। और ये लाइकेन किसको बिलोंग करता है, आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम में, किसको, इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा डिवीजन, इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। ये थैलोफाइटा डिवीजन जो है आपका प्लांट किंगडम का, इसको बेसिकली ये बिलोंग करता है। समझ में आ गई बात, अच्छा ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। इससे बेसिकली इस लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, और ये जो है बेसिकली किस प्रकार की डाई होती है बेटा, ये होती है पेल पर्पल,
या इस कलर को स्पेसिफिकली बोलते हैं MAUVE, मॉव कलर की डाई होती है आपकी। आई होप आपको ये समझ में आया। तो लिटमस सोल्यूशन जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस विच इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। और मेरे दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अभी एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये थैलोफाइटा डिवीजन प्लांट किंगडम को आप आगे चल के पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसका क्लासिफिकेशन है। उसमें थैलोफाइटा को बिलोंग करती है और इससे आपको ये पेल या मॉव कलर की क्या मिलती है, पेल पर्पल या मॉव कलर की एक डाई मिलती है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लिटमस कहते हैं। अब इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन? इट इज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। ये एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। ये आपका यहां पे है, नेचर से मिल रहा है और एसिड्स एंड बेसिस में स्पेसिफिक कलर देता है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अरे भाई समझा पा रहा हूं क्या? ओ दोस्तों समझा पा रहा हूं क्या? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है? हाँ जी भैया, अगले सवाल पे चलते हैं। इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? बहुत सारे तरीके हैं यार। अब जैसे कुछ इस प्रकार से अपने पास पेपर होता है ना, ये आपका रेड लिटमस पेपर। ये पेपर कैसे बना? तुमने रेड लिटमस सोल्यूशन बनाया था, तुमको अभी रेड लिटमस सोल्यूशन बनाना सिखाया। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाओ, रेड लिटमस सोल्यूशन, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाओ लिटमस का, ब्लू। इसमें पेपर को डिप करो, जैसे ये पेपर को डिप करके सुखा दिया तो ये लाल कलर का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, रेड लिटमस। सिमिलरली ये नीले कलर का पेपर आपको मिलेगा, दैट इज ब्लू लिटमस। ये देखो रेड एंड ब्लू, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा यहाँ पास में ले आता हूँ, रेड एंड ब्लू, ध्यान से देखो, रेड एंड ब्लू, ठीक, रेड एंड ब्लू है ना। तो डिस्टिल्ड वाटर के साथ आप क्या करेंगे, लिटमस में डाल दो, ठीक है। अगर मान लो कि मैं रेड लिटमस पेपर को यूज करता हूं या रेड लिटमस सोल्यूशन को यूज करता हूं, रेड लिटमस सोल्यूशन को यूज करता हूं, ठीक है, या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को यूज करता हूं, ठीक है, इसको यूज करता हूं, तो इनके साथ क्या होता है? अगर एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिकली न्यूट्रल हो या बेसिक हो, तो ये क्या कलर में बदलाव लाते देखिए। ये रेड है यानी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, तो एसिड में कलर चेंज नहीं करेगा, ना ही न्यूट्रल में कलर चेंज करेगा, रिमेन्स सेम। यहां पे भी रिमेन्स सेम। अब ब्लू यहां पे क्या हो जाएगा, ये नीला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? नीला पड़ जाएगा। सिमिलरली ब्लू लिटमस सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिड में नीले से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा लाल। ये दिखाएगा कि हां भाई अब एसिडिक कैरेक्टर आ गया है। न्यूट्रल पे लेके जाओगे रिमेन सेम, और यहां पे लेके जाओगे बेसिक में रिमेन सेम। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या दोस्तों? अगर तुम लिटमस का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाओगे तो लाल हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाओगे तो नीला हो जाएगा। तो ये एसिड्स में वैसे ही रहेगा, न्यूट्रल में वैसे ही रहेगा, बेसिस में ब्लू हो जाएगा। सेम ये ब्लू लिटमस एसिड्स में लाल हो जाएगा, न्यूट्रल और बेसिक में सेम रहेगा। अब डिस्टिल वाटर के साथ क्या केस है? डिस्टिल वाटर जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जब आप इस पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिस्टिल वाटर क्या है। डिस्टिल वाटर आपका बेसिकली न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। एक तो तरीका हो सकता है कि आप इससे वेरीफाई करें इसको, है ना। एक तो तरीका है कि आप इससे वेरीफाई कर लें इसको। अब आपको ये लगेगा कि सुनील भी अगर लाल लिटमस का कलर लाल रह रहा है तो एसिडिक भी हो सकता है, और ब्लू लिटमस का कलर अगर ब्लू रह जा रहा है तो ये बेसिकली बेसिक भी हो सकता है। लेकिन एसिडिक और बेसिक एक साथ नहीं हो सकता ना, समझो, दिमाग लगाना इस चीज पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, इसी एक ही तरीके से कर लेते हैं, दूसरे तरीके पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए, रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन तुमने दोनों लिए डिस्टिल वाटर के लिए। अब मान लो कि तुमने बोला कि जब तुम इसमें डिस्टिल वाटर में रेड लिटमस को डालते हो तो रेड लिटमस रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस भी ब्लू ही रहेगा। तो पहला जब तुमने ये डाला, मान लो सबसे पहले तुमने रेड लिटमस डाला, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर इसका लाल कलर मेंटेन्ड है तो या तो ये एसिडिक हो सकता है या ये न्यूट्रल हो सकता है।
पहले केस में एनालाइज करके तुम यही लगेगा कि सुनील भैया या तो एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि कलर लाल का लाल बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तुमने ब्लू लिटमस डाला, अब नीला भी बना हुआ है, तो तुम्हारे केस में आना चाहिए कि भैया या तो ये न्यूट्रल होगा या तो ये बेसिक होगा। यही आएगा ना केस, यही आएगा ना केस। तो मुझे एक बात बताओ, एसिडिक और बेसिक एक टाइम पे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब फॉर श्योर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गई? फॉर श्योर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अरे समझ में आ गई कि मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुमने पहले ये डाला, लाल कलर था, तो तुमको लगा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या एसिडिक हो सकता है। फिर तुमने ब्लू लिटमस डाला, तब भी नीला कलर बना हुआ है, रिमेन सेम रिमेन सेम, तो अब बेसिक भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन दिमाग लगाने की बात है कि अगर एसिडिक होगा तो बेसिक नहीं हो सकता, इसका मतलब न्यूट्रल दोनों केस में पॉसिबल है, न्यूट्रल हो सकता है, बात खत्म, ये न्यूट्रल होगा। चलो, तो अब यहां तक क्या बोलती रे पब्लिक? अरे क्या बोलती मेरी प्यारी पब्लिक? समझ में आ रहा दोस्तों? अरे दोस्तों समझ में आ रही के बात जल्दी से बता दो, जल्दी 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 फटाफट, समझ में आ रहा है? ठीक है भैया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को विद एन एग्जाम्पल हमें समझाना है। अच्छा, तुमको एक बार एसिड में लाल करके भी दिखा दूं क्या ये? चलो तुमको एक बार एसिड में लाल करके भी दिखाते हैं, एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं तुम्हारे सामने ही, एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी है। तो देखो बेटा, ये अपन ले रहे हैं सिरका, विनेगर, ये विनेगर ले रहे हैं अपन, यहाँ पे अपन ने इसको इसमें डाला। अब थोड़ा सा आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना? अपन थोड़ी सी मोबाइल की फ्लैशलाइट भी चालू करके तुमको दिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तुम्हारे सामने इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे, और फ्लैशलाइट का यहाँ पे मैं इस्तेमाल इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशलाइट यहाँ पे दिख रही है आपको, ताकि मैं दिखा सकूँ अच्छे से। अब देखिएगा, पहले आप लोग इनके कलर देख लीजिए ध्यान से। ये लाल है क्या? लाल है, लाल है जी। ये नीला है, ध्यान से देखो, नीला है, हाँ जी। अब देखो, ये नीले वाले को उठाएंगे, ब्लू लिटमस क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, है ना? यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ये देखो यहां पे ध्यान से देखना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं इसके अंदर इसको डिप कर रहा हूं, ध्यान से देखो, डिप कर रहा हूं, पूरा डिप कर देता हूं, ठीक है? देखो कलर कैसा हो गया। अगर तुम देख पा रहे हो तो तुमको कलर में नजर आ रहा होगा डिफरेंस, ये देखो, दिख रहा है क्या? कलर में डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? दिख रहा है? देखो लाल हो गया, देखो लाल हो गया, दिख रहा है लाल हो गया। देखो तुम्हारे सामने एक और स्ट्रिप लूंगा, ये देखो ऊपर से हल्की हल्की रह रही है, एक और स्ट्रिप लूंगा तुम्हारे सामने ही। ब्लू लिटमस को देखो लाल करके दिखा रहा हूं मैं, ये एसिडिक सब्सटेंस में ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा बेटा? रेड हो जाएगा। देखो एक और तुम्हारे सामने स्ट्रिप ले रहा हूं, ठीक है? पहले कलर ऑब्जर्व कर लो, बाद में कलर ऑब्जर्व करना। ये पहले देखो नीली है, अब देखो इसके अंदर डाल रहा हूं मैं, पूरी लाल पड़ गई, दिख रही है क्या? पूरी लाल पड़ गई, दिख गया? देखो, और अगर रेड लिटमस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, रेड लिटमस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये लाल लिटमस सॉल्यूशन है और लाल लिटमस पेपर है, ठीक है? ठीक है ना? रेड लिटमस पेपर है, नॉट सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर है। कलर वेरीफाई कर लो पहले ही, लाल है, ठीक है? अब देखो इस स्ट्रिप को डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, ध्यान से देखो, ये स्ट्रिप ली और इसके अंदर डाल दी, अब डिप करके निकाली। अब देखना ध्यान से, ये देखो, ये देखना एक बार दोस्तों, लाल का लाल है, कोई फर्क पड़ा? देखो गीला है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? यही इस पे देखो दूसरी ब्लू स्ट्रिप हटा दूंगा तो देखो 1 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया, आराम से। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी पे हटा देता हूँ, ये क्योंकि थोड़ी गीली है ना, इसी पे हटा देता हूँ। ये देखो, ये देखो इसी पे चिपका दी मैंने थोड़ी गीली, ठीक? ये देखो ध्यान से देखो, हो गया? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब लग रहा है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? मजा आ रहा है प्यारे बच्चों? मजा आ रहा है क्या? सभी को मजा आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास है विनेगर, जो आपको घर पे मिल जाएगा, नूडल्स बनाने के काम में आता है विनेगर, ठीक है? इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको विनेगर को सेफली इसके अंदर वापस डाल देता हूँ, ठीक है? जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं अपनी माता जी के प्रेजेंस में करें या पिताजी के प्रेजेंस में करें, ठीक है? अकेले में कुछ ना करें बेटा, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है बेटा? चलो, तो नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड और बेस की भिड़ंत हो जाए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? एसिड प्लस बेस विल गिव्स सॉल्ट
प्लस वाटर। ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं कोट करता हूं, एसिड लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अभी तो तुम्हें सब याद करना पड़ रहा होगा कि यार ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फ्लो ही गलत बनाया है, क्या कर सकते हैं। तो आपको इसके बेसिक्स पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। कक्षा 10वीं में चैप्टर नंबर 2 फिर से यही है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का सॉल्ट है, ऐसा नहीं कि यही एक सॉल्ट है, एक प्रकार का सॉल्ट है, प्लस आपको मिलेगा वाटर। अब इसकी अगर केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास है HCl, उसके बाद है हमारे पास है NaOH। ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पर ये कटायन ये अनायन होता है, ये कटायन और ये अनायन होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे क्या बोला भैया आपने, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, पर ये इसके साथ चला जाएगा इस वाले पार्ट के साथ, और ये इस वाले पार्ट के साथ चला जाएगा, तो ये बनेगा NaCl प्लस बेसिकली बनेगा वाटर। ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इस पे ज्यादा फोकस ना करें, बट मैंने तो भी आपको एक चीज बता दी। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि एसिड बेस से इंटरेक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। कुछ इस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलती है, जहां पर एक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और यहां पे बनता है बेसिकली सॉल्ट और वाटर। ठीक है बेटा। ओके भैया, आगे चलिए। अब देखिए, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी सत्य है तो ट्रू लगा दीजिए, असत्य है तो फॉल्स लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए नाइट्रिक एसिड है, एसिड रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू। ब्लू कब करेगा, जब बेसिक कैरेक्टर हो। रेड लिटमस ब्लू करने के लिए बेसिक होना जरूरी है, ये तो एसिडिक है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है बेटा, ये आपका बेसिक सब्सटेंस है। और ब्लू लिटमस बेसिक होता है, तो ब्लू से रेड करना, रेड करने के लिए उसको एसिड होना पड़ेगा। भाई ये बेसिक सब्सटेंस है, ब्लू लिटमस बेसिक होता है। अब ये कह रहा है कि ये बेसिक को लाल कर देगा, लाल होने के लिए सामने वाली चीज का एसिड होना कंपलसरी है। फिर से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको बताया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बेस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके ग्रेड के हिसाब से ट्रू है। देखिए क्यों, आपकी ग्रेड के हिसाब से ट्रू है, लेकिन जरूरी नहीं इंडिकेटर सिर्फ कलर चेंज करे। ये एक इंडिकेटर होते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, इंडिकेटर ध्यान से सुनिए। इंडिकेटर की जरूरत क्या है, मैं आपको यह समझाता हूं पहले, ताकि हम एसिड्स और बेसिस को टेस्ट ना करें या टच ना करें, और हम इसकी मदद से बताएं कि एसिडिक है कि बेसिक है। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन कलर, यानी ये कलर में बदलाव लेके आते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन ओडर, यानी जो कि स्मेल के अंदर बदलाव लेके आते हैं। ठीक है। जो कलर में बदलाव लाते हैं और जो ओडर में बदलाव लाते हैं, कलर में बदलाव लाते हैं, ओडर में बदलाव लाते हैं। तो जो कलर चेंज करके बताएं, एक तो कैटेगरी वो इंडिकेटर्स की है, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस हो गया, ये सारे वो कैटेगरी के हैं। जो ओडर यानी कि आप बोल सकते हैं स्मेल, यानी कि सुगंध में परिवर्तन ले आए, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है। इन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इज फाइन, पर जरूरी नहीं है ना, इंडिकेटर तो ऑर्डर भी चेंज कर सकता है। अब कोई इंसान अगर देख नहीं सकता तो वो इंसान कैसे बताएगा कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो वो इंसान सूंघ के बता देगा एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं बेटा, जैसे कि वनीला एसेंस इसका एग्जाम्पल है ना, क्लोव ऑयल इसका एग्जाम्पल है, ऑनियन की थिन
जो आपकी ऑनियन ऑर्डर स्ट्रिप्स होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑर्डर या स्मेल चेंज करके बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिकली बेसिक है। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बिल्कुल गलत, फॉल्स। आपके दांतों के अंदर जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा, है ना, जब ज्यादा एसिडिक चीजें बढ़ेंगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ब्रश करते हैं, और जो ब्रश करते हैं टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, वो तो बचाता है। टूथपेस्ट बेसिक होता है, बचाता है। दांतों में कैविटी लगती है एसिडिक चीजों से, उसको डीमिनरलाइजेशन भी कहते हैं। क्लास 10th में आओगे तो बताऊंगा एक्चुअली में बैक्टीरिया क्या करते हैं, तुम्हारे मुंह में पॉटी करते हैं, एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो एसिडिक होता है, वो वेस्ट एसिडिक होता है, तुम्हारे दांतों को खराब करता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम ब्रश करते हो। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी भैया, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, डोरजी, दर्जी बोल देते। डोरजी हैड a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of the customers. यानी कस्टमर डिमांड करेगा, उस बेसिस पे ड्रिंक देनी है। अब क्या है, one customer wants acidic drink, one wants basic, and the third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? बहुत सिंपल सा केस है भाई, बहुत सिंपल सा गेम चलेगा भाई के साथ। भाई क्या करेंगे, भाई दो पेपर उठा लेंगे, भाई उठा लेंगे रेड लिटमस पेपर, है ना, रेड लिटमस पेपर उठा लेंगे, और भाई उठा लेंगे ब्लू लिटमस पेपर। समझ रहे हो? भाई रेड लिटमस पेपर उठा लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर उठा लेंगे। अब तीन ड्रिंक है उसके पास, भाई के पास। मान लो ड्रिंक ए में उन्होंने डाला और ड्रिंक ए नीली बन गई, ठीक है, और ड्रिंक ए में ये भी नीला ही रहा। ड्रिंक ए में ये रेड लिटमस नीला पड़ गया, ये भी नीला ही रहा। तो इसका मतलब जो ए है वो बेसिकली कैसी है, वो बेसिकली आपकी कैसी है, वो बेसिकली आपकी बेसिक है नेचर में। कैसी है? ड्रिंक ए जो है वो बेसिक है। ठीक, मैं मान लेता हूं पहली ड्रिंक उसने उठाई, उसको नाम नहीं पता ना, तीन बॉटल उठा दी, रेड लिटमस डाला नीला पड़ गया, ब्लू लिटमस डाला नीला ही रहा, काम खत्म। ये बेसिकली कैसी है? ये बेसिकली बेसिक है। मान लो भाई ने दूसरी उठाई, अब दूसरी उठा ली भाई ने, अब दूसरी के अंदर रेड लिटमस पेपर तो रेड ही रहा और ब्लू लिटमस पेपर भी क्या हो गया, रेड पड़ गया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि जो बी है वो एसिडिक है। और उसने जैसे ही सी ड्रिंक उठाई, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर बेसिकली ब्लू रहेगा। इसका मतलब जो सी है वो क्या है? सी बेसिकली न्यूट्रल है। काम खत्म, तीनों ड्रिंक्स आइडेंटिफाई हो गई, बस मस्ती करेगा भाई अपना जाके। ठीक है, तो ये है साइंस का एडवांटेज। आपके पास साइंस है तो आप कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अगर ए ड्रिंक में डाला, रेड लिटमस पेपर नीला पड़ गया और ब्लू ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब ये बेसिक हो गई। रेड लिटमस पेपर रेड रहा लेकिन ब्लू वाला रेड हो गया, इसका मतलब ये एसिडिक है। ये दोनों का कलर रेड और ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब है तीसरी वाली क्या है? न्यूट्रल है। काम खत्म। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एन एंटासिड इज अ टैबलेट, इस एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, अब एक्चुअली एसिडिटी होती क्या है? एसिडिटी या एक्चुअली में कहें एसिड रिफ्लक्स होता क्या है? ये होता क्या है? देखिए, जब आपको ज्यादा तीखा खा लेते हैं या आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स का ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर, यहां पे स्टोमक में, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें HCl नामक एक एसिड प्रेजेंट होता है। वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अब ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो वो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ईसोफेगस में, यहां पे जलन होती है, छाती में इधर जलन होती है ना, खट्टी डकारें आती हैं। आप ऐसे कर रहे होते हो, अरे रे यार ये क्या हो रहा है, चेस्ट बर्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए आप एंटासिड टैबलेट का इस्तेमाल करते हो ताकि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, कभी कभी आपका ये एक्चुअली में क्या है कि जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं या आपने बेसिकली कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा खा ली, कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफी, इनका इंटेक आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एटसेट्रा। तो इसमें होता क्या है, यहां पर होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड produces more gastric juice, produces more gastric juice, more gastric juice
देन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यानी जितना चाहिए था उससे कहीं गुना ज्यादा ये बेसिकली आपका प्रोड्यूस कर देती है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कंटेन्स HCl, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको आप लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है टुवर्ड्स ईसोफेगस, टुवर्ड्स ईसोफेगस ये ट्रेवल करने लगता है, यानी जो आपका टुवर्ड्स फूड पाइप है, टुवर्ड्स फूड पाइप ये ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स। तो इस वजह से क्या होता है, आपको पेन / हार्टबर्न इन चेस्ट एरिया, यहां पर आपको बेसिकली दर्द होने लगता है या फिर आपको बेसिकली जलन होने लगती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स का नाम देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो एंटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट्स, ठीक है, या बेसिकली आप डाइजीन का इस्तेमाल करते हैं, या बेसिकली आप कोल्ड मिल्क ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा क्या होता है, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके बेसिक इन नेचर हैं, ठीक है, बेसिक। तो ये क्या करेंगे, ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और आपको राहत पहुंचाएंगे, ठीक है, बेसिक न्यूट्रलाइजेस द एसिड। तो इस प्रकार चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड कंसेप्ट है, आपके नए कंसेप्ट में वेरिएशन है, पर ठीक है, ग्रेड के हिसाब से ये सही है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटा एसिड में एसिड नहीं हो सकता, एंटा एसिड में भी एसिड हो सकता है। एक कैटेगरी बनती है एफरवेसेंट एंटा एसिड, गूगल पे सर्च करिएगा, उसमें एनहाइड्रोसिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा भी ऐसा है कि चल रहा है, चलने दो, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं, है ना, अवेलेबल रहता है मार्केट के अंदर। चलिए, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। अब अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, पहले वाला भी न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। आंट यानी चींटी आपको काटेगी तो वो क्या करेगी, अब ये ओल्ड कंसेप्ट है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक या फिर मीथेनोइक एसिड। ये बेसिकली जैसे ही आपको काटेगी तो ये फॉर्मिक और मीथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, जिससे आपको इरिटेशन, इचिंग एंड पेन होता है ना बेटा। ये जैसे ही आपको काटेगी तो इससे आपको इरिटेशन होने लगेगी, आपको इचिंग होने लगेगी, चुभन होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, लेकिन ये ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज इट अप्लाई अ बेसिक सब्सटेंस। आप एक बेसिक सब्सटेंस को अप्लाई कर दीजिए, है ना बेटा, आप एक बेसिक सब्सटेंस को अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, ये कैलामाइन सोल्यूशन, ये कैलामाइन सोल्यूशन जो होता है, ये एक्चुअली में कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। किसका, जिंक कार्बोनेट का। मैंने क्या बोला, जिंक कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है ये, बात खत्म। तो जो चींटी काटती है, आंट बाइट्स या हनी बी का जो स्टिंग होता है ना, बी स्टिंग, तो बी स्टिंग जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा या चींटी ने काटा, तो हम ये मानते हैं कि वो फॉर्मिक या मीथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिस वजह से जलन होने लगती है, चुभन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक बेसिक सब्सटेंस लगाइए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कैलामाइन सोल्यूशन, इसको आप लगा दीजिए और आपको राहत मिलेगी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो टू न्यूट्रलाइज इट अप्लाई अ बेसिक सब्सटेंस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे समझते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट यहां लिख देता हूं मैं, आप क्लास 10th में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास 10th में भी नहीं पढ़ाया जाता लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। ये माना जाता है कि जब चींटी काटती है ना, तो बेसिकली मान लीजिए बी स्टिंग की बात की जाए, है ना, तो ये क्या इंजेक्ट करती है, ये इंजेक्ट करती है हिस्टेमाइंस। क्या इंजेक्ट करती है, हिस्टेमाइंस।
इंजेक्ट हिस्टेमाइंस एंड नॉट फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे हिस्टेमाइन का कंसेप्ट आ जाता है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, जिसके लिए एंटी हिस्टेमाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी हिस्टेमाइंस दी जाती है आपको यहां पर उसके काटने को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ये अपना अभी के लिए ठीक है, आगे चल के सही नहीं होगा। चलिए, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। अब ये जो फैक्ट्री का वेस्ट है ये या तो एसिडिक हो सकता है बहुत ज्यादा, या ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये बहुत ज्यादा बेसिक हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली डिस्पोज करोगे, डिस्पोज इनटू रिवर, तो क्या होगा मुझे बताना एक बार, क्या होगा? अरे भाई, जो पानी में जानवर जिंदा है उनका रहने का एक रेंज है, ज्यादा एसिडिक कंडीशन में ना जिंदा रह सकते हैं ना ज्यादा बेसिक में जिंदा रह सकते हैं, मर जाएंगे। डिस्पोज इन वाटर, इट इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। अरे भाई, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर देंगे, इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि इनका एक रेंज है जिस पे ये काम करते हैं, इनकी कंडीशन है जिस पे जिंदा रहते हैं। ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक कंडीशन हो जाएगी, मर जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए आपको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। फैक्ट्री का वेस्ट अगर एसिडिक या बेसिक है, पहले न्यूट्रलाइज करो फिर पानी में डालो, वरना एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो सकती है, जानवर प्लांट्स इफेक्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। प्लीज ऐसा कतई ना करें। आई होप यहां तक पब्लिक मजे ले रही है। अरे पब्लिक मजे ले रही है कि नहीं ले रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? सुनील भैया की क्लास में मजा आ रहा है? हाँ जी भैया, बहुत मजा आ रहा है। चलो आगे चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, ध्यान से पढ़ेंगे। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ठीक है, एंड थर्ड इज शुगर सोल्यूशन। बहुत बढ़िया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज अ शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। अब आप इससे किस प्रकार से इसको जानने की कोशिश करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं सवाल को किस प्रकार से हम निपटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहां पर बात करें टर्मरिक इंडिकेटर की, ये टर्मरिक इंडिकेटर है, ठीक है। तो टर्मरिक इंडिकेटर क्या करता है? न्यूट्रल के अंदर क्या करता है? एसिडिक में क्या करता है और बेसिक में क्या करता है? ठीक है, तो बेसिक में अगर आप देखें, यहां पर पहले इसमें देखें तो यहां पे तो येलो ही रहेगा, यहां पर भी येलो ही रहेगा, और यहां पर ये ब्रिक रेड रहेगा। कैसा रहेगा? ब्रिक रेड रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। यानी यहां पर न्यूट्रल में तो येलो रहेगा, एसिडिक में येलो रहेगा, और बेसिक में ये कैसा हो जाएगा? ब्रिक रेड हो जाएगा। बहुत सरल और बहुत आसान सी ये बात है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर टर्मरिक को एक ए पे डाला, टर्मरिक के सॉल्यूशन को, टर्मरिक सॉल्यूशन को मैंने क्या किया? टर्मरिक सॉल्यूशन को, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले ड्रॉप किया, इसको, है ना, टर्मरिक इंडिकेटर है, तो मैंने टर्मरिक का जो सोल्यूशन है, टर्मरिक का जो पेस्ट है, टर्मरिक का पेपर है, इसको टर्मरिक का पेपर भी बना सकते हैं, है ना, इससे आइडेंटिफाई थोड़ी किया है। टर्मरिक इंडिकेटर बोला तो मैं टर्मरिक सोल्यूशन की जगह क्या करता हूं? टर्मरिक पेपर बना लेता हूं। ठीक है ना, टर्मरिक पेपर बना लेता हूं। कैसे बनाना है टर्मरिक पेपर? आपको आई होप पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा पानी लीजिए, उसमें टर्मरिक को ले लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर ब्रश से इसको अप्लाई कर दीजिए, टर्मरिक का पेपर बन जाएगा। इसकी 3 से 4 स्ट्रिप्स काट के रख लीजिए। अब टर्मरिक के पेपर को जैसे ही मैंने ए के अंदर डाला, ए के अंदर जैसे ही मैंने डिप किया, ठीक है ना, 3 सॉल्यूशन से ए के अंदर डिप किया, तो यहां पे इसने क्या कर दिया? इसको ब्रिक रेड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको इसने ब्रिक रेड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही इसने इसको ब्रिक रेड में कन्वर्ट कर दिया, मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जो ए है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ए क्या है? ए मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इतना मेरे को कंफर्म हो गया, पहला कंक्लूजन आ गया। अब जैसे ही ये पेपर मेरा ब्रिक रेड हो गया, टर्मरिक का पेपर मेरा ब्रिक रेड हो गया, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बेसिकली बी में डिप किया। किस में डिप किया? बी में डिप किया। बी में डिप किया और सी में डिप किया। सी में अगर वो वैसा का वैसे ब्रिक रेड रहता तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अगर वो वापस यहां पर
अगर वो वापस यहां पे येलो हो जाता है, कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, येलो में चेंज करवाएगा, ये नहीं करवाएगा, ये एसिडिक सब्सटेंस उसको येलो में चेंज करवाएगा, क्योंकि वो बेसिक हो चुका है तो अब उसको एसिडिक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका बेसिकली यहां पे कौन सा सब्सटेंस होगा, ये आपका हो जाएगा यहां पे B इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो C बचेगा वो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो C हो जाएगा वो ऑब्वियसली शुगर सोल्यूशन हो जाएगा जो न्यूट्रल होता है, शुगर सोल्यूशन जो आपका न्यूट्रल होता है। आप ये वाले पेपर को भी उसमें डिप करेंगे, कलर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। तो आपने टर्मरिक पेपर को A में डिप किया, ब्रिक रेड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया A। इस ब्रिक रेड पेपर को B में डाला, B वाला आपका बेसिकली क्या हो गया, वापस येलो हो गया, वापस येलो हो गया, वापस येलो हो गया, ये नहीं कर पाएगा, ये कर देगा, वापस येलो हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा शुगर सॉल्यूशन, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे चलो। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैं बेसिक सब्सटेंस में डालूंगा तो वो नीला रहेगा। ये तो बार बार बता चुका हूं ना मैं भाई, ये तो बार बार बता चुका हूं मैं। ब्लू लिटमस पेपर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कैसा हो सकता है, इसमें दो केसेस बन सकते हैं, ध्यान से देखो। पहला हो सकता है एसिडिक हो, फिर हो सकता है न्यूट्रल हो, और फिर हो सकता है बेसिकली बेसिक हो। ठीक है, तो यहां पे तो क्या रहता है, यहां पे तो बेसिकली नीला रहता है, यहां पे भी नीला रहेगा, यहां पे बेसिकली क्या रहेगा, लाल रहेगा। तो अगर नीला रहता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या हो सकता है, या तो बेसिकली आपका न्यूट्रल हो सकता है या बेसिकली बेसिक हो सकता है, काम खत्म। सो ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये ब्लू ही रहता है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आपने एक सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, वो ब्लू ही रहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो बेसिकली आपका बेसिक भी हो सकता है, बात खत्म। ठीक है, आगे चलो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड्स एंड बेसिस सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, गलत फहमी है। अभी हमने टर्मरिक की बात करी थी, टर्मरिक की अगर हम बात करें एसिडिक सब्सटेंस में वो येलो ही रहता है, तो कहां सबका चेंज कैसे कर देंगे, नहीं कर सकते। फिनोफ्थलीन करता है क्या सब में चेंज, फिनोफ्थलीन न्यूट्रल में कलरलेस है, एसिडिक में कलरलेस है, बेसिक में पिंक होता है, कहां कलर चेंज हुआ, एसिड में नहीं हुआ ना। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव्स अ कलर चेंज विद अ बेस। ऐसा भी नहीं है कि अगर एसिड के साथ कलर चेंज करेगा तो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा। क्यों, लिटमस नहीं करता क्या, लिटमस एसिड के साथ रेड हो जाता है, बेस के साथ ब्लू हो जाता है, काम खत्म। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस द कलर विद द बेस, इट डज नॉट, ये गलत, फिर से गलत स्टेटमेंट है ये भी। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और अ बेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, एसिड और बेस के अंदर कलर चेंज करना इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ओनली डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मेरे हिसाब से तो ओनली डी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती, सुनील भैया की पब्लिक क्या बोलती है, एसबी भैया, ए एसबी की पब्लिक क्या बोलती, सुनील भैया की पब्लिक क्या बोलती, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया 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 भैया। ओके दोस्तों, आगे चलेंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करेंगे, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम्स है, आइए डिस्कस करते हैं साथ में और सॉल्व करते हैं। पहला सवाल एक बार जोर से पढ़िए, लुक एट द गिवन रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस विल गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन रिमेन्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, कैन वी गेट द सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, सजेस्ट अ मेथड इफ एनी। अब देखिए क्या होगा, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक डिसॉल्व रहेगा, यहां पे पानी बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व रहेगा, सोडियम क्लोराइड है ना, सोल्यूबल इन वाटर, तो ये तो घुली हुई फॉर्मेट में रहेगा, सोल्यूबल इन वाटर है ना। अब अगर तुमको इससे निकालना है तो नमक को कैसे निकालते हैं पानी से, अगर समुद्री पानी से नमक को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस से निकालते हैं, बहुत सिंपल सरल सी बात है। कैसे निकालते हैं सुनील भैया, तुमको भी पता है कि अगर इसको इससे अलग करना है, टू एक्सट्रैक्ट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, टू एक्सट्रैक्ट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, अब कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इवेपोरेशन। तो ये लोग क्या करते हैं,
अगर आपने देखा हो तो लंबे लंबे ऐसे खड्डे खोद देते हैं, उसके अंदर पानी जाता है और फिर वो समुद्री पानी इवेपोरेट कर जाता है, यानी लिक्विड से वेपर बन जाता है और नमक नहीं उड़ता है, नमक वहीं रह जाता है, नमक वहीं रह जाता है। इवेपोरेशन किसका होगा? इवेपोरेशन होगा बेसिकली यस टू वाटर, नो, ये नहीं इवेपोरेट होता, नो टू सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आप क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन करेंगे, काम खत्म हो गया। इसको आप क्या करेंगे? प्यूरिफाई एंड सोल्ड इनटू मार्केट। इसके अंदर बीच में आयोडीन का सॉल्ट्स को ऐड कराया जाता है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करा के फिर मार्केट में बेच देते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो इवेपोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है ना, सिंपल सरल सी बात है, खत्म काम। इवेपोरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका जो सॉल्वेंट है वो बेसिकली जिस चीज में घुली हुई है चीजें वो इवेपोरेट कर जाता है, सॉल्यूट जो घुल रहा है वो इवेपोरेट नहीं करता। सिंपल सरल सा सवाल था, थोड़ा सा घुमा हुआ था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 के कंसेप्ट पे बेस्ड था, आई होप आपको आ गया। अब देखिए, व्हाइल प्लेइंग इन अ पार्क अ चाइल्ड वाज स्टंग बाय अ वास्प। अब देखिए ये थोड़ा सा आपकी किताब से आंसर मैच नहीं करेगा। वास्प होता है ततैया। क्या होता है? ततैया। ततैया को हिंदी में कहते, मतलब इंग्लिश में ये वास्प है ना, इसको हिंदी में कहते हैं ततैया, हमारे यहाँ ततैया कहते हैं। ये घर बना लेती है छोटे काले काले कलर के, ऐसा ब्राउनिश कलर की मिट्टी से ऐसे दीवारों में बना लेती है घर, ततैया कहते हैं। सम एल्डर सजेस्टेड अप्लाइंग पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा मतलब बेसिक और लेमन जूस मतलब एसिडिक, विच रेमेडी डू यू थिंक इज एप्रोप्रिएट एंड व्हाई? मैं आपको फिर से बताऊं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसका सोल्यूशन दे रखा है। वास्प के स्टिंग को एसिडिक बताया, जबकि गलत है, वास्प का स्टिंग एल्कलाइन यानी बेसिक होता है। ध्यान से सुनिए, वास्प यानी जो ततैया का स्टिंग होता है, वास्प का जो स्टिंग होता है, फिर से कह रहा हूं, एल्कलाइन या फिर आप कह सकते हैं बेसिक होता है नेचर में। तो आप इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाएंगे? किसी वीक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं लेमन जूस, आप यूज कर सकते हैं बेसिकली हमारा विनेगर यानी जो सिरका होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, एटसेट्रा, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खत्म काम। ठीक है, तो वास्प की स्टिंग एल्कलाइन या बेसिक होती है, एसिडिक नहीं होती है, तो आप बेकिंग सोडा मत लगाना, दर्द और आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, you were provided or you are provided with 3 test tubes. ध्यान से देखिए, A, B, C is shown in the figure with different liquids. What will you observe when you put a piece of blue litmus paper in each test tube? Blue litmus paper को तीनों के अंदर डाल दो और आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आप जल्दी से बताओ। ध्यान से देखो, सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, यहां लिख देता हूं ब्लू लिटमस पेपर, A, B, सोल्यूशन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड मतलब क्या हो गया? एसिडिक, इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। सोप सोल्यूशन बेसिक होता है, प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है। सोप सोल्यूशन कैसा होता है? सोप सोल्यूशन आपका बेसिक होता है। प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल होता है, और ये बेसिकली आपका एसिडिक होगा। अब मुझे बताइए, ABC आप जब डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर एसिड्स में कैसा हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर एसिड में कैसा हो जाएगा? एसिड के अंदर ये बेसिकली लाल हो जाएगा। और सोप सोल्यूशन और न्यूट्रल सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो रिमेन्स सेम, है ना, ऐसा ही रहेगा ना, क्योंकि बेसिक में और न्यूट्रल में तो ये रिमेन्स सेम रहता है, सेम कलर ही रहेगा इसका, रिमेन्स सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रेड लिटमस पेपर, तो ABC एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो एसिड्स में कैसा रहेगा? एसिड्स में भाई रेड लिटमस पेपर खुद एसिडिक होता है, तो यहां पे क्या रहेगा? रिमेन सेम, है ना बेटा, ये मैंने आपको बताया था भाई, ये एसिडिक ही है खुद, तो रिमेन सेम, कोई कलर में बदलाव नहीं आएगा। सोप सोल्यूशन बेसिक होता है, तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली आपका नीला हो जाएगा, यहां पे तो रिमेन सेम, क्योंकि ये तो आपका न्यूट्रल है, इस पे तो रिमेन सेम ही रहेगा। a few drops of phenolphthalein solution to each test tube। अब देखिए phenolphthalein के साथ क्या होता है? phenolphthalein एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? एक सिंथेटिक यानी इंसानों द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है, नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है।
ये एसिड्स में कलरलेस रहेगा, न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा, और बेसिस में ये बेसिकली पिंक हो जाएगा। तो इसमें बेस कौन सा ये है, तो यहां पे हो जाएगा पिंक, यहां पे रहेगा ये बेसिकली कलरलेस, और यहां पे भी रहेगा ये बेसिकली कलरलेस। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फिनोफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है ना, फिनोफ्थलीन। ठीक है, कलरलेस रहेगा एसिडिक मीडियम के अंदर, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम के अंदर, बेसिस में हो जाएगा पिंक। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। आई होप आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है क्या प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है। तो ये रहता है एसिड्स के अंदर कलरलेस, न्यूट्रल में कलरलेस, बेसिस में हो जाता है बेसिकली पिंक। ठीक है भैया। पहेली ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द फिश इन द पॉन्ड ऑफ अर विलेज वर ग्रेजुअली डाइंग, यानी मछलियां जो है पानी के अंदर मर रही हैं। She also observed that the waste of a factory in the village is flowing into the pond, which has probably caused that of the fish to die. यानी एक तरीके से कह रही है कि जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो पानी में जा रहा है, इसलिए मछलियां मर रही हैं। तो एक्सप्लेन व्हाई द फिशेज आर डाइंग। अब देखिए क्यों डाई कर रही हैं, बिकॉज आपका जो फैक्ट्री वेस्ट है, अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, आपका जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है, या तो ये प्रोबेबली एसिडिक है, या ये प्रोबेबली बहुत ज्यादा बेसिक है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ इज इफेक्टेड, एक्वेटिक लाइफ इज इफेक्टेड, एंड इसी वजह से बेसिकली जो मछलियां हैं वो बेसिकली मर रही है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जिंदा रहने की आदत है। आप ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक कर दोगे, मर जाएंगी। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज्ड? यूजिंग अ बेस। आप एक बेस के थ्रू आप इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज देन डिस्पोज सेफली। ठीक है, आप उसके बाद इसको डिस्पोज करें, उससे पहले डिस्पोज ना करें। इसको वेस्ट वाटर स्टोरी के अंदर भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है ना, किस तरीके से करना है, वाटर चैप्टर के अंदर भी कवर किया रखा है। तो आई होप आप इसको देख सकते हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर क्लास 8 का चैप्टर है, वो भी अपलोडेड है, उसमें भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप वो सारी चीजें देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप अब मैं अपने सारे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें डिटेल में कवर करवा पा रहा हूं। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स को मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को यहां पे सवालों की तरह सवालों को यूज करके कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में चीज़ों की कुछ अच्छी क्लियर पिक्चर आई है, आपको मज़ा भी आया है, कुछ कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर भी हुए हैं, कुछ आपने नए कंसेप्ट सीखे भी हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है। तो अच्छे से किताब को पढ़िए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करिए, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, और मुझे बताइए कि और आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।